शिबली फराज का नाम PNIL में शामिल करने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि वो अब मुजरिम हैं, उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अब वो जेल जाएंगे या फिर अदालत से ज़मानत लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर केस निपटा दिया है। तो आपको बताएं कि अहम मामला है शिबली फराज का नाम PNIL में शामिल करने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा है कि वो अब मुजरिम हैं, उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। FIA में अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद के हवाले से फ़ैसला। एयरपोर्ट समेत मुल्क भर की तमाम इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? FIA की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक तमाम इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार दी गई और जिम्मन में इंटेलिजेंस ब्यूरो से सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल एहलकार ही इमिग्रेशन में तैनात हो सकेंगे। FIA हेडक्वार्टर से तमाम जोनल ADGs और जोनल डायरेक्टर्स के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक तैनाती के ख्वाहिशमंद एहलकार और अफसरान की सिक्योरिटी क्लियरेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो से लाजमी कराई जाएगी। दरखास्त गुजारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए मुकर्रर S-190 फॉर्म पर भेजने की हदायत की गई है। पुरशुदा फॉर्म मजीद कार्रवाई के लिए डिप्टी डायरेक्टर पर्सनल इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को रवाना किए जाएं, ये कहना है अहकाम में। और जराये का ये कहना है कि अहकाम का मकसद इदारे में बदजुर्मानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। IMF का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना IMF वफ्द सितंबर के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐसा बताया गया है। अगले इक़्तिसादी जायज़े के लिए हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये भी बताया गया है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, बताइएगा कि IMF के वफ्द के हवाले से वज़ीर ख़जाना का क्या कहना था? देखिए फवाद, IMF के साथ पाकिस्तान का 37 माह पर मुहित कर्ज प्रोग्राम चल रहा है और ये $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम है। पाकिस्तान को $2.1 अरब मिल चुके हैं और अब अगला इक्तिसादी जायजा ड्यू है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि वफ्द अगले माह पाकिस्तान आ रहा है, यानी सितंबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगा वफ्द और इक्तिसादी जायजा जो नेक्स्ट है उस पर बातचीत होगी। और वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि इक्तिसादी जायजे के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है और हो सकता है कि ज़राए का कहना है पाकिस्तान को अगली किस्त हासिल हो। ताजरों से गुफ्तगू भी उन्होंने कहा कि 6 ट्रिलियन रुपए के लॉसेस किए हैं SOEs ने और 24 इदारों की निचकारी की लिस्ट हवाले कर दी गई है निचकारी कमीशन के। और PIA की निचकारी बहुत जल्द मुतवक्की है क्योंकि यूरोप और UK के रूट्स जो हैं वो खुल चुके हैं और इसके अंदर अब काफी बेहतरी आ चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान को और मजमूई तौर पर लोगों को फायदा होगा PIA की निचकारी से। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिश ये है कि जो ताजरों के मसाइल हल करें, उनकी मुशावरत से तमाम जो अमल है वो आगे बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट SBCA अफसरान पर बरहम। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SBCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SBCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी ख़ास जगह होगी। रमज़ानाबाद गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर KMC और SBCA के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि सन 2000 में इमारत बनी, अब तक आपने क्या कार्रवाई की? SBCA के वकील ने बताया कि मामला अभी नोटिस में आया है, अदालती हुक्म पर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर अदालत ने कहा कि कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो आप काम करेंगे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। लाहौर में चीनी सप्लाई बहाल, मगर सरकारी कीमतों पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। चीनी कहीं 173 पर फरोख्त हो रही है तो कहीं हुकूमती रेट की खिलाफ वर्जी करते हुए 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। तफसील बता रहे हैं उस्मान अली। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है उसके असरात जो हैं वो मार्केटों में नजर आने लगे हैं। चीनी की सप्लाई बहाल हो चुकी है। लाहौर की गली मोहल्ले हों या फिर बड़ी मार्केटें, यहाँ पर चीनी जो है अब मौजूद है और जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर तो सरकारी नरखों 173 रुपये फ़ी किलोग्राम पर फरोख्त की जा रही है, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर अब भी ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि चीनी वाफर होने के बावजूद 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सूबे भर में अब तक 31,500 से
जायद कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं, जिसमें 2326 अफराद जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि 385 मुकदमात जो हैं इनका अंदराज भी किया गया है। ये सप्लाई लाइन बेहतर होने से जो शहरी हैं उनको चीनी तो मैसर आ रही है, लेकिन रेट्स जो हैं वो अब भी कंट्रोल से बाहर हैं, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि रेट्स जो हैं बड़ी मार्केटों के साथ गली मोहल्ले जो हैं यहाँ पर भी कंट्रोल में लाए जाएं। जी आपको ले चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहाँ वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक इजहार ख्याल कर रहे हैं और शेल केएस के अंदर भी इंशाल्लाह ताला हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी डॉक्टर नफीसा शाह साहब सवाल कीजिए। जी थैंक यू स्पीकर साहब। द मिनिस्टर साहब हैज गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बट अनफॉर्चुनेटली मेड द पिक्चर इवन मोर वेग। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इससे पहले अली परवेज़ मलिक इजहार ख्याल कर रहे थे और वक्फ़ा सवालात में नफीसा शाह अब क्वेश्चन आंसर के सेशन में सवाल कर रही हैं। लाहौर का मतला जुज़वी अबर आलूद हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून के 7वें स्पेल का आगाज़ होगा। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज़। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि हब्स की कैफियत भी बरकरार है। हवा में नमी का तनासुब 68% तक रिकॉर्ड किया गया है और 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवा भी चल रही है। आज शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज से मानसून के 7वें स्पेल का आगाज़ होगा, जिसके दौरान जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें भी मतवक्को है। बारिशों के दौरान जो है वो दर्जा हरारत में तो मामूली सी कमी आएगी, लेकिन जो हब्स की कैफियत है वो बरकरार रहेगी। जी 14 अगस्त की तैयारियां तो जारी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 अगस्त को बारिश हो सकती है। माह आज़ादी के आखिर में भी मानसून का एक सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदा उमर बिन आसिफ से, जो डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क के साथ मौजूद है। इस जश्न आज़ादी मौसम कैसा रहेगा, मुल्क में कहाँ बारिश होगी, कहाँ हब्स और मरतूब मौसम होगा और कहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब के साथ। आइए इनसे जानते हैं। 14 अगस्त को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ताकतवर सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बलाई इलाकों समेत वस्ती इलाकों में भी जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके होंगे, कश्मीर के इलाके होंगे, खिता पठवार और बलाई पंजाब के बेशतर इलाके जो है ना, यहाँ इसमें जो है ना बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताहम जो जनूबी इलाके होंगे वहाँ पर मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। अगस्त में बारिशों की क्या परसेंटेज होगी? मामूल के मुताबिक होंगी, मामूल से ज़ायद होंगी? देखिए, अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश जो है वो नॉर्मल या नॉर्मल से कदरे ज़्यादा होंगी। और इसमें ऐसा है कि एक तो सिलसिला ये जो अभी मैंने बताया 14 अगस्त और को हिट करेगा, और एक जो है ना वो आखिरी अशरे में आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 14 अगस्त पर भी मुल्क में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार रहने का इम्कान है। जी